ऑनेस्टली मैं ये सब कोई बुकिश नॉलेज या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक्चुअली इसी वेटिंग फेज में हूँ। मेरे पास भी अभी कोई आंसर्स नहीं है और एक्चुअल प्रॉब्लम पॉज या फेलियर से नहीं हो रही। एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से ओवर थिंकिंग। ये जो रुका है ना, ये लाइफ को ऐसा अपग्रेड करके जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर होगा। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू डिवाइन विदिन। आज एक सभी की लाइफ से बड़ी कॉमन से सिचुएशन डिस्कस करते हैं। लाइफ रुक जाती है, ना ही कुछ बहुत खराब होता लगता है और ना ही ऐसा लगता है कि कुछ अपने अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सिचुएशन बहुत कॉमन है और सभी की लाइफ में आती है। और हाँ, आप जो सोचते हो ना उस टाइम पे, वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम होती एक्चुअली ये है कि जब हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, तो माइंड कंफर्ट जोन से बाहर आता है। माइंड जब भी कंफर्ट जोन से बाहर आएगा, पैनिक तो करेगा। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, लाइफ का स्लो होना ना फेलियर बिल्कुल नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो हम रुकते हैं, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं ना कि पनिशमेंट है भाई आप रुके हो। इसका मतलब ये है कि आपको सेफली क्रॉस करना है, इसलिए आप उस रेड लाइट पर रुके हो। डिवाइन पॉज के जो फेजेस हैं वो एक्चुअली एक प्रोटेक्शन है और एक्चुअल प्रॉब्लम पॉज या फेलियर से नहीं हो रही। एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से ओवर थिंकिंग, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कब होगा, कैसे होगा और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बात ना हमेशा याद रखो, और मैं तो कहूँगी इस बात को ना गांठ बांध लो कि डिवाइन पॉज के जो फेजेस है ना, ये एक्चुअली हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं और ये ना आपके लाइफ में एक अपडेट की तरह होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। जब हम अपना फोन अपडेट करते हैं, स्क्रीन डार्क हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फोन कुछ देर काम भी नहीं करता, लेकिन अपडेट के बाद फोन इनफैक्ट थोड़ा बेटर फीचर्स के साथ चलता है। तो इन बिटवीन अपडेट क्या आप पैनिक करते हो कि कब होगा, कैसे होगा या क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं अपडेट हुआ तो क्या होगा? और अगर इस पैनिक सिचुएशन में अगर आपने फोन को बीच में स्विच ऑफ कर दिया, तो डू यू नो कि फोन का सिस्टम भी करप्ट हो सकता है। यही सिचुएशन है हमारे माइंड के साथ। पैनिक मोड में हम अपने माइंड का स्विच ऑफ कर देते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और ये सिस्टम ऑन होने के बाद होता क्या है, लाइफ प्री प्रोग्राम स्टेट में आ जाता है। मतलब अगर पैनिक में हो तो मोर पैनिक अट्रैक्ट करोगे, अगर लॉस्ट फील कर रहे हो तो मोर लॉस्ट फील करोगे, और कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो जितना मर्जी नेगेटिव अट्रैक्ट ही करोगे आप। अब करना क्या है वो समझते हैं। इस फेज में सबसे पहले तो आप अपने आप से फाइट करना बंद कर दो। आप एक्सेप्ट करो कि कुछ रुका है और बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये जो रुका है ना, ये लाइफ को ऐसा अपग्रेड करके जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर होगा। आपको ये अपग्रेड नीचे गिराने के लिए नहीं, पता नहीं कितने फीचर्स आप में ऐड करके जाएगा ये डिवाइन पॉज। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एग्जाम्स दे चुके होते हैं और पेपर भी लिख दिया, सारी मेहनत हो चुकी, अब आप रिजल्ट आने के फेज में हो, तो उससे पहले एक अलग सा स्ट्रेस होता है। पर सच क्या है? क्या आप मार्क्स चेंज कर सकते हो? नहीं, वो आ चुके। क्या आपने जो पेपर लिखा है वो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? सिमिलरली लाइफ का डिवाइन पॉज भी ऐसा ही होता है। काम हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ रिजल्ट का टाइम बाकी है, आपको चीज़ें दिखनी बाकी हैं। और ऑनेस्टली मैं ये सब कोई बुकिश नॉलेज या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक्चुअली इसी वेटिंग फेज में हूँ। मेरे पास भी अभी कोई आंसर्स नहीं है, ना ही कोई टाइम लाइन है और ना ही कोई टाइम फ्रेम जो मुझे ये बताए कि एक्चुअल जो मैं चाह रही हूँ वो कब होगा। और मे बी इसीलिए मैं ये बात समझ भी बहुत अच्छे से पा रही हूँ और शायद आपसे शेयर भी कर रही हूँ। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैंने सारा कुछ फिगर आउट कर लिया, लाइफ इज सॉर्टेड, अब तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। इस वीडियो का मोटिव है कि पॉज में भी काम रहा जा सकता है। मैं रह सकती हूँ तो आप भी रह सकते हो।
और हाँ, इस फेज़ में ना सब कुछ आज ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ना ही आपको ये स्ट्रॉन्ग फ़ील कराना है किसी को कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, फिर भी सब ठीक है। अरे मुझे बिलीव है कि सब सही ही होगा, इतना बहुत है और वो सिर्फ़ आपके लिए बहुत है, किसी को कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहिए क्या? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि आप जिस पॉज़ में हो ना, वो डिवाइन है और एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, फॉर योर फेवर, ऑलवेज़, एनीवे एंड इट हैज़ टू बी दिस वे। सो अगर आप भी मेरी तरह किसी भी एक बंदे की हेल्प कर सकते हो या करना चाहते हो ना, तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर देना पॉज़ या फिर एक कोई भी हार्ट बना देना। मैं समझ जाऊँगी कि आप भी मेरी तरह डिवाइन पॉज़ में हो। एंड वन रिमाइंडर आप सभी के लिए कि आप अकेले नहीं हो। मुझे और किसी का तो नहीं पता, बट मैं भी पॉज़ में हूँ, बहुत दिनों से पॉज़ में हूँ, लेकिन डिवाइन पॉज़ में हूँ। सो प्लीज़ कमेंट मी वीडियो कैसी लगी और इसको शेयर करो और उन सब लोगों तक पहुंचाओ जो ये समझें कि ये पॉज़ है लेकिन ये डिवाइन है।